मैडम, क्या कर रही हैं? दिमाग खराब हो गया है? हाँ? मुझे मरना है। पागल हो गए क्या? मरना है, मरना है। इधर आओ। क्या कर छोड़ो रही हो? मुझे। क्यों बचाया मुझे? क्यों बचाया? मेरा फर्ज बनता है इंसान होने के नाते कि मैं बचाऊं। ऐसे कैसे मैं मरने दूंगी? खुदकुशी क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरा मरना जरूरी है। मरना जरूरी है? ये हो क्या गया है तुम्हें? पागल पागल हो गई हो क्या? किसने कुछ कर दिया है? मैं मैं जिस लड़के से प्यार करती थी उसने मेरे साथ। ले। और कहाँ है? मेरे पास इतने ही पैसे थे, मैंने घर की सारी ज्वेलरी वगैरह बेच दी। में नहीं है पैसे, बस इतने ही थे। मैंने मम्मी की सारी ज्वेलरी बेच दी। तुमसे मैंने 50 लाख रुपए मांगे थे। तुमसे वो लाके नहीं दी जा रहे। इन 2 लाख रुपए का क्या करूंगा? मैं अचार डालूंगा। इतने ही पैसे हुए अभी। मेरी बात समझ। मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ। मुझे ना 50 लाख रुपए कहीं से भी लाके दे, वरना ये देख रही है। देख, छोड़ो, मेरे बाल में दर्द। सुन, इधर देख, इधर। ये ये जितनी फोटोज और वीडियोज है ना, ये सब मैं इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा। और फिर तू तो फेमस होगी, साथ में मैं भी फेमस हो जाऊंगा। तेरे परिवार वालों पे क्या बीतेगी, ये सोचा तूने कभी? अगर ये प्लीज इन्हें फोटोज डिलीट और कर दो। वीडियोस बचाना चाहती है ना, तो जितने पैसे मैंने मांगे हैं ना, उतने पैसे कहीं से भी लाके दे मेरे को। मैं कहाँ से लाके दूंगी? मैंने आपको पहले भी 10 लाख रुपए दे चुकी हूँ। और मैंने अपनी मम्मी की ज्वेलरी तक बेच दी। आप प्लीज इसे डिलीट कर दो। देख, मैं ये सब बकवास सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आया। मैं पैसे लेने आया था, 50 लाख रुपए। और 50 लाख रुपए लिए बगैर मैं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरा तो काम ही यही है। पर ये तू याद रखियो, अगर ये वीडियोस और फोटोज वायरल हो गई ना, तो तेरी कहाँ कहाँ तक पहुंच जाएगी वो तुझे भी नहीं पता। समझ में आया? अब चले यहाँ से निकल। और 50 लाख रुपए करे बगैर मेरे पास मत आइयो अपनी शक्ल लेके। प्लीज ये फोटो डिलीट कर दो, प्लीज डिलीट कर दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे मम्मी पापा टूट जाएंगे, प्लीज डिलीट कर दो ये। अभी भी तेरे पास मौका है। चल, 50 लाख रुपए कहीं से भी लाके दे, वरना गाड़ी चढ़ा दूंगा अभी तुझ पे। हट जा। अब आप बताओ, मैं क्या करूं? मैं ना जिंदा रह सकती हूँ और मैं मर जाऊंगी तो उससे मेरे मम्मी पापा को जो दुख पहुंचेगा वो कोई नहीं संभाल सकता उन्हें। और घर की एक मैं ही बेटी हूँ, कौन संभालेगा उन्हें? अरे, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसको सजा दिलवाओ ना, उसके लिए तुम क्यों मर रही हो? इसमें मेरी इज्जत का सवाल है। अगर मैं गई थाने में तो वो मुझसे फोटोज और वीडियोस मांगेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी? पूरी कार्रवाई होगी, पुलिस मेरे घर तक आएगी, समाज वाले क्या बोलेंगे? और मेरी फैमिली, वो तो पूरी टूट जाएगी ना। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मरने के बाद ये कलंक तुम्हारे ऊपर से हट जाएगा? अगर उसको बदनाम करना है ना, तो वो तुम्हारे मरने के बाद भी बदनाम करेगा। जब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी तो मैं देखूंगी ही नहीं ना। हाँ, तुम नहीं देखोगे, लेकिन तुम्हारे माँ बाप, उनकी क्या गलती है? और माँ, जो 9 महीने तक अपने बच्चे को कोख में रखती है, उनकी तकलीफ के बारे में एक बार सोचो कि वो माँ पे क्या बीतेगा, जिसने तुम्हें जन्म दिया, इतना बड़ा किया। ये बताओ, मेरी क्या गलती थी? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो प्यार किया था, और प्यार करना तो गुनाह नहीं है ना। हाँ, लेकिन गलत इंसान से प्यार करना गुनाह है। प्यार करने के पहले सोचना चाहिए था कि तुम किस लड़के से प्यार कर रही हो, वो तुम्हारे लायक है, तुम्हारे परिवार के लायक है या नहीं। गलती तुम्हारी भी है। तुम उसकी बहकी बहकी बातों में आ गई होगी। जब वो तुम्हारी गंदी पिक्स ले रहा था, जब एमएमएस बना रहा था, तब ये चीजें सोचना चाहिए था ना कि मेरे परिवार पे क्या बीतेगी। और ये लड़कों की फितरत होती है, लड़कियों को ब्लैकमेल करने का, क्योंकि उनकी औकात नहीं होती कि वो पैसे कमा सके। और मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि क्या उसकी माँ बहनें नहीं है? जो लोग इस तरह से लड़कियों को धमकाते हैं, उनको ये नहीं पता कि उनके एक गलती की वजह से, उनके एक फोटोज वायरल होने की वजह से एक लड़की की जिंदगी खराब हो सकती है। एनीवे, जो हुआ सो हुआ। और हाँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस एरिया की डीसीपी हूँ। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। उस लड़के के बारे में डिटेल्स दो, और मैं उसको जेल तक पहुंचाऊंगी। और मरने का सपना छोड़ दो, ठीक है? हमेशा जिंदगी में एक चीज याद रखना, माँ बाप,
भाई बहन से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता है। हमेशा हमारे हर सिचुएशन में जो साथ देते हैं ना, वो हमारी फैमिली देती है। ये दुनिया तो बस मजे करने के लिए है। मजे कर लिए और जब उनकी जरूरत पूरा नहीं हुआ तो सीधे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कानून नाम की भी कोई चीज है। कानून जिंदा है तुम जैसे लड़कियों को बचाने के लिए। अगर तुम सच में सही हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अगर गलती से भी मुझे पता चला कि वो लड़का सही है और तुम गलत हो तो फिर देख लेना अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं मैडम, अगर मैं गलत होती तो मैं सुसाइड करने क्यों आती यहाँ पे? इसलिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ ना, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। चलो मेरे साथ थाना रिपोर्ट दर्ज करवाने।